सियासत में कुछ भी परमानेंट नहीं होता है। सियासत में ना तो नेताओं के उसूल होते हैं, ना कोई नियम होते हैं, ना कोई ईमान होता है, ना कोई आइडियोलॉजी होती है। बस जहां कहीं भी वो पावर देखते हैं वहीं पर वो फिसल जाते हैं। फिलहाल यही होता हुआ नजर आ रहा है। आज मैं बात कर रही हूँ जितिन प्रसाद की। जी हाँ, वही जितिन प्रसाद जो कांग्रेस का युवा चेहरा थे, युवा चेहरों में से एक थे। और सचिन पायलट, ज्योतिरादित्य सिंधिया और जितिन प्रसाद, इनकी तिकड़ी जो है वो मशहूर थी, मानी जाती थी। यूपीए 1, यूपीए 2 में हमने देखा कि इन युवा चेहरों की सबसे ज्यादा बात होती थी। और राहुल गांधी के बेहद करीबी ये तीनों माने जाते थे, उनकी युवा टीम का वो हिस्सा थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया पिछले साल बीजेपी में शामिल हो गए, मध्य प्रदेश बीजेपी में। और अब जो है जितिन प्रसाद जो हैं उन्होंने अब बीजेपी का दामन थाम लिया। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जितिन प्रसाद दरअसल उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का ब्राह्मण चेहरा जो है वो माने जाते थे। हालांकि उन्होंने कोई कमाल किया हो वो तो फिलहाल नहीं होता हुआ नजर आ रहा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जितिन प्रसाद ने ब्राह्मण चेतना परिषद का गठन किया था और इससे वो ब्राह्मणों को जोड़ने में लगे हुए थे। लेकिन इसमें उनको कितनी कामयाबी मिली, इससे ये देखा जा सकता है कि फिलहाल जो पंचायती चुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस को कितनी कामयाबी मिली है, उससे आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। जितिन प्रसाद वही हैं जो 2004 और 2008 में यूपीए 1, यूपीए 2 में मिनिस्टर रहे। यंगेस्ट मिनिस्टर्स में उनका शुमार होता था। और उसके बाद 2014, 2017, 2019 का लोकसभा चुनाव जो है वो बुरी तरीके से हार गए। 2014 में तो उनकी जमानत तक जब्त हो गई थी। इससे आप अंदाजा लगाइए कि वो कितना बड़ा चेहरा है। इसके बाद उनको पश्चिम बंगाल का जो है प्रभारी बनाकर भेजा गया कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया पश्चिम बंगाल में। इससे भी आप अंदाजा लगाइए कि वो कितना बड़ा चेहरा है। फिर उनकी भाभी जो हैं वो हाल ही में संपन्न हुए पंचायती चुनाव जो है वो हार गई थी। इससे भी आप अंदाजा लगाइए कि वो कितना बड़ा चेहरा है। ट्विटर से लेकर गूगल पर वो ट्रेंड कर रहे हैं। लोग ये अब जानने की कोशिश करें, क्यूरियोसिटी है लोगों में कि आखिर कौन है ये जितिन प्रसाद। तो इससे भी आप अंदाजा लगाइए कि वो कितना बड़ा चेहरा थे कांग्रेस का, जिसको लेकर बड़ी बड़ी बातें जो हैं वो की जा रही हैं गोदी मीडिया में, दरबारी मीडिया में। और ये कहा जा रहा है कि देखिए कांग्रेस कहां पहुंच गई है, कांग्रेस का क्या हाल हो गया है कि उसके तमाम बड़े बड़े चेहरे जो हैं उनको छोड़कर जा रहे हैं। और कांग्रेस के ऊपर क्या असर हुआ है उसका मैं आपको एक ये ट्वीट में आपको दिखा रही हूँ, छत्तीसगढ़ कांग्रेस की तरफ से किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि जितिन प्रसाद के लिए कि बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जितिन प्रसाद कांग्रेस छोड़कर जाने के लिए। क्योंकि एक ऐसा लीडर जो 3 लोकसभा इलेक्शन जो है बुरी तरीके से हार गया हो, 2014 में उसकी जमानत जब्त हो गई हो, उसकी भाभी पंचायत इलेक्शन हार गई हो, वो जब पश्चिम बंगाल के प्रभारी बनाए गए यानी कि उनके ऊपर जिम्मेदारी दी गई तो कांग्रेस का वहां पर सुपड़ा साफ हो गया। उन्होंने ब्राह्मण परिषद जो है वो बनाई इसलिए ताकि ज्यादा से ज्यादा ब्राह्मणों को अपनी तरफ लाया जा सके उत्तर प्रदेश में। आपको अंदाजा है कि 12 से 13% जो है ब्राह्मण वोट बैंक है और उनकी अहमियत क्या है ये बखूबी पता है। तो कितना वोट बैंक जो है या कितने लोग जो हैं अपने साथ जोड़ पाए ये भी आप सबके सामने है। तो इससे आप ये अंदाजा लगाइए कि जितिन प्रसाद कितना बड़ा चेहरा थे और उनके जाने से कांग्रेस को कितना बड़ा नुकसान होगा। लेकिन गोदी मीडिया में इस तरह से दिखाया जा रहा है कि जैसे उनके रहने से तो कांग्रेस 300 से ज्यादा सीटें लाकर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही थी और अब जितिन प्रसाद चले गए तो अब हाय न जाने क्या होगा। और अब तो कांग्रेस जो है बिल्कुल ही जो हाशिए पर थी वो और हाशिए पर ही चली जाएगी। सुबह से लेकर शाम तक इसको लेकर डिबेट की गई है। इससे बड़ी और कोई न्यूज ही नहीं थी तमाम मीडिया चैनल्स के लिए और लगातार जो है सिर्फ इसी को लेकर बात की जा रही थी। आप ये देखिए परिवारवाद की पॉलिटिक्स का जो है वो इल्जाम लगातार लगता आया है कांग्रेस पर और बीजेपी इसको एक बड़ा मुद्दा बनाती आई है हमेशा से कि देखिए परिवारवाद है, ये एक पार्टी की ये एक सिर्फ परिवार की जो है एक पार्टी है, सिर्फ एक परिवार ही इसको चलाता है, हमारे यहाँ तो ऐसा है नहीं। और आप ये देखिए कि पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया फिर उसके बाद जितिन प्रसाद जो परिवारवाद की जो है वो सबसे बड़ी मिसालों में से एक हैं, उनको बीजेपी में शामिल किया गया। और मैं आपको आप एक गूगल पे अगर आप टाइप करेंगे तो आपको ये एक लिस्ट जो है पूरी बीजेपी के खुद नेताओं की निकल कर सामने आ जाएगी, जहां पर आप देख सकते होंगे, जहां पर आप ये अच्छे से देख पाएंगे कि कैसे बीजेपी में कितने बड़े पैमाने पर खुद परिवारवाद है।
ये वही कांग्रेस के नेता हैं जितिन प्रसाद, जिस कांग्रेस को देशद्रोही पार्टी, पाकिस्तान परस्त पार्टी, टुकड़े टुकड़े गैंग वाली पार्टी और ना जाने किन किन नामों से जो है बीजेपी पुकारती है। लेकिन बीजेपी जो है एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसमें जाने के बाद सबके पाप जो है पुराने धुल जाते हैं और वो बिल्कुल एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह हो जाता है और फिर नई जिंदगी की वो शुरुआत करता है। बिल्कुल उसी तरीके से बीजेपी में दिखाया जाता है। तो अब जितिन प्रसाद के भी पुराने सारे पाप जो है धुल गए हैं, जो कांग्रेस में उन्होंने पाप किए थे वो सारे धुल गए हैं और अब वो बिल्कुल नए नवेले बच्चे की तरह जो है वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। और अब बीजेपी में शामिल होने के बाद जो कमाल वो कांग्रेस में नहीं कर पाए वो कमाल जो है वो अब बीजेपी में करके दिखाएंगे, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया करके दिखा रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया या तो उनको मुख्यमंत्री बनना था, इसकी वो लड़ाई लड़ रहे थे, पावर सेंटर की लड़ाई हो रही थी, या आप देखिए कि बीजेपी मध्य प्रदेश में उनका क्या हाल हुआ है। वो कहते हैं ना कि घर का ना घाट का, वही हाल उनका हुआ है। रीता बहुगुणा जोशी को आप देखिए उत्तर प्रदेश में जब कांग्रेस में थी तो कांग्रेस के बड़े चेहरों में उनका शुमार होता था और जब भी उत्तर प्रदेश को लेकर, कांग्रेस को लेकर कोई बात होती थी तो रीता बहुगुणा जोशी होती थी जो मीडिया से बात करती थी। अभी अगर महीनों और में या इससे पहले भी अभी कभी वो आपको नजर आ जाए, उनको लेकर कोई खबर नजर आ जाए तो मुझे आप जरूर बताइएगा। अब इससे आप अंदाजा लगाइए कि जितिन प्रसाद जब बीजेपी में गए हैं तो उनका भी आगे क्या हश्र होने जा रहा है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी बहुत सब्ज बाग दिखाए गए थे और उनका क्या हश्र हुआ। तो जितिन प्रसाद ने उससे सबक तो नहीं लिया, लेकिन अभी उनको ये लग रहा है कि फिलहाल 2022 में उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होने वाले हैं। बीजेपी को ये लग रहा है कि जो ब्राह्मण वोट बैंक उनसे नाराज है योगी की वजह से, क्योंकि ये माना जाता है कि सिर्फ ठाकुरों की पार्टी जो है वो बनकर रह गई है बीजेपी उत्तर प्रदेश में योगी के आने के बाद, और ब्राह्मण जो है बड़े पैमाने पर नाराज हैं। तो उन्हें साधने की कोशिश जो है वो जितिन प्रसाद को लाकर की जा रही है। अब देखना ये होगा कि तमाम जो एक तरह से एक पूरी खबर जो है वो क्रिएट की गई है, एक तरह से ये क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस जो है बिल्कुल खत्म हो रही है, उसके तमाम नेता उससे छूट कर जा रहे हैं और अब कुछ नहीं बचा है। और कुछ लोग ऐसे भी ट्वीट कर रहे हैं कि बस अब राहुल गांधी ही ज्वाइन करने वाले हैं। तो ये देखिए कि सबसे ज़्यादा अगर किसी को लेकर कोई खबरें फैलाई जाती हैं तो वो है कांग्रेस, और उसी के इर्द गिर्द जो है वो सारी नेगेटिव खबरों को जो है गोदी मीडिया बुनती है, खड़ा करती है। और यही वजह है जितिन प्रसाद का जाना ऐसे बताया जा रहा है कि मानो जैसे राहुल गांधी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली हो और सुबह से लेकर रात तक सिर्फ इस पर ही डिबेट की जा रही है। वहीं पश्चिम बंगाल में आप देख लीजिए कि पश्चिम बंगाल में क्या हाल हुआ है। 35 के करीब एमएलएज हैं जो बीजेपी में जाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। पब्लिकली वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, लगातार वो पोस्ट कर रहे हैं ममता बनर्जी की तारीफों को लेकर और बिल्कुल तैयार बैठे हैं कि अभी इशारा कर दे ममता बनर्जी और अभी वो शामिल हो जाएं। और ममता बनर्जी ने उन्हें रुके रहने के लिए कहा है। और इसके अलावा आप ये देखिए कि मीटिंग हुई थी अभी बीजेपी की, और उसमें जो उपाध्यक्ष है मुकुल रॉय वो तक शामिल नहीं हुए थे। और उसके बाद जो है चर्चाएं और ज्यादा गर्म हो गई कि क्योंकि पहले से ही गर्म है कि मुकुल रॉय जो है वो टीएमसी में जा सकते हैं। और जब बीजेपी की मीटिंग चल रही थी जिसमें मुकुल रॉय मौजूद नहीं थे, उसी वक्त उनके घर पे पैरेलल मीटिंग चल रही थी। तो ये आप सोचिए कि बीजेपी पश्चिम बंगाल बीजेपी में क्या भूचाल आया हुआ है। और बीजेपी जिसने अपनी पूरी ताकत वहां पर झोंकी थी और सरकार बनाने के ख्वाब देखे थे और उसके लिए ना जाने क्या क्या कुर्बान किया था, आपकी हमारी जान जो है वो तक जोखिम में डाल दी थी। और कोरोना की पीक थी उसके बाद भी वहां किस तरह से पूरी अपनी ताकत जो है वहां पर झोंकी गई, उसके बावजूद भी 100 से भी कम सीटें यानी 75 सीटें वो लेकर आए। लेकिन ये तमाम खबरें जो हैं गोदी मीडिया को सूट नहीं करती हैं और इसलिए ये तमाम खबरें आप तक नहीं पहुंचने दी जाएंगी। ये नहीं कहा जाएगा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी सिमट रही है, पश्चिम बंगाल में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो रहा है। ये नहीं कहा जाएगा पश्चिम बंगाल के ज्यादातर जो एमएलएज हैं बीजेपी के वो टीएमसी में जा रहे हैं, जाने के लिए तैयार बैठे हैं। ये सब आपको नहीं बताया जाएगा क्योंकि ये उनको सूट नहीं करता है। लेकिन जितिन प्रसाद का जाना इतनी बड़ी खबर है कि सुबह से शाम तक बस इसी पर ही डिबेट की जाएगी और इसी को लेकर बात की जाएगी और ये बताया जाएगा कि देखिए कांग्रेस जो है वो खात्मे की तरफ जा रही है। तो आपको मेरा प्रोग्राम कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। आप मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि और बेल आइकन पर भी हिट करें आप, ताकि नया वीडियो आते ही आप तक जरूर पहुंचे। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरा कार्यक्रम कैसा लगा। आदाब, नमस्कार।